हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रीग्रो इंडिया में। बात है 13 अप्रैल 2024 की। देर रात इजराइल की अराद सिटी सायरन की आवाज से गूंज उठती है। इजराइल के ऊपर 300 से ज्यादा मिसाइल्स दागे जाते हैं, लेकिन इजराइल का मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम 99% मिसाइल्स को हवा में ही खत्म कर देता है, जिसके बाद इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम काफी हाईलाइट होता है। लेकिन अगर कभी भारत के ऊपर ऐसा कोई हमला होता है, तो क्या भारत भी इजराइल की तरह इनकमिंग मिसाइल्स को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखता है? आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम भारत के बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की। बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च होने के बाद सीधे ऊपर की ओर जाते हैं और एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद यह हजारों किलोमीटर पर आवर की स्पीड से धरती पर अपने टारगेट की ओर बढ़ते हैं। इतने हाई स्पीड और डेंजरस मिसाइल को डिटेक्ट करने के लिए स्पेशल टाइप के रडार्स की जरूरत पड़ेगी। भारत के पास इस तरह के मिसाइल्स डिटेक्ट करने के लिए स्वॉर्डफिश रडार है, जो एक साथ 200 टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO द्वारा विकसित स्वॉर्डफिश रडार एक शक्तिशाली रडार है, जिसे विशेष रूप से बैलिस्टिक मिसाइल खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक बार मिसाइल डिटेक्ट हो जाने के बाद बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जरिए इन मिसाइल्स को हवा में ही नष्ट किया जा सकता है। भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के तहत कई रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल से बचाव के लिए 2 लेयर वाले इंटरसेप्टर मिसाइलें बनाई गई हैं। इंटरसेप्टर मिसाइल्स वो मिसाइल्स होती है जो इनकमिंग मिसाइल्स को हवा में ही टकराकर खत्म कर देती हैं। पहली एयर डिफेंस इंटरसेप्टर है पृथ्वी एयर डिफेंस यानी PAD, जो अधिक ऊंचाई पर जाकर दुश्मन टारगेट्स को बर्बाद कर सकती हैं। और दूसरा है एडवांस एयर डिफेंस, जो कम ऊंचाई वाले टारगेट्स को मार गिराने में सक्षम है। पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम को नवंबर 2006 में टेस्ट किया गया था, जिसके बाद भारत एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करने वाला अमेरिका, रशिया और इजराइल के बाद दुनिया का चौथा देश बन गया। इसके अलावा भारत के पास रशियन मेड S-400 है, जो एक बार में एक साथ 72 मिसाइल छोड़ सकती है। इस एयर डिफेंस सिस्टम को कहीं मूव करना बहुत आसान है, क्योंकि इसे एक 8x8 के ट्रक पर भी माउंट किया जा सकता है। इसकी कोई फिक्स पोजीशन न होने के कारण दुश्मन द्वारा इसे डिटेक्ट करके नष्ट कर पाना काफी कठिन हो जाता है। अगला है इजराइल से परचेस्ड बराक 8, जो हमें 100 से 150 किलोमीटर में एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करता है। वही 70 किलोमीटर की मीडियम रेंज के लिए भारत के पास आकाश और शॉर्ट रेंज के लिए त्रिशूल जैसी सरफेस टू एयर मिसाइल्स है। इसके अलावा भारत प्रोजेक्ट कुशा के अंतर्गत लंबी दूरी की सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम डेवलप कर रहा है। 4, 3, 2, 1 इन सभी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जरिए किसी भी अपकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही खत्म किया जा सकता है। अब जानते हैं भारत के क्रूज मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में। बैलिस्टिक मिसाइल की तुलना में क्रूज मिसाइल की रेंज काफी कम होती है और ये टारगेट की पोजीशन बदलने पर अपना भी रास्ता बदल सकते हैं। इसकी लो फ्लाइंग एबिलिटी और सुपरसोनिक स्पीड के कारण इसे रडार पे डिटेक्ट कर पाना कठिन हो जाता है। क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट करने के लिए भारत के पास एयरब्रोन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल यानी AEWC सिस्टम है, जो क्रूज मिसाइल और ड्रोन्स जैसे लो फ्लाइंग टारगेट्स को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। क्रूज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए भारत के पास रशियन मेड ईगला S मिसाइल्स है, जिसे लो फ्लाइंग टारगेट्स को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जो क्रूज मिसाइल और ड्रोन्स को मार गिराने में सक्षम है। इसके अलावा भारत ने 2023 में दुर्गा वेपन को टेस्ट किया। दुर्गा यानी डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे इजराइल के आयरन बीम जैसा एक लेजर वेपन है, जो किसी मिसाइल या ड्रोन को आसमान में ही न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसके साथ ही भारत के पास कई और मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम्स हैं और इन सभी वेपन सिस्टम का यूज करके भारत अपने टेरिटरीज को डिफेंड कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो रीग्रो इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए।